भारती शासन देवी गौतम स्वामी आदि साधु आदिनाथ प्रच भोरे पारसनाथ संकट भंगे शांतिनाथ इंद्र इंद्राणी पद्मावती चक्र श्री विद्याधरी महालक्ष्मी महाकाली अंबिका देवी सर्वकाल सिद्धायिनी मुझमें चित्कार सिद्धवस्य अवसाय नमासे कृपा प्रसाद गोपाल सरस वचन तो सरस्वती ने पूजो गुरु ना पाए गुण माणिक ना गावता सेवक ने सुख थाय मणिभद्र ने पामियो सुरते रुए वसाम रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमः सरस्वती माता तुम पाए लागो देव गुरु तणी आज्ञा मांगो जीव अग्रे आप बेसजो आय वाणी कर जो सवाय आगो पाछो जो अक्षर थाय माप कर जो दोष जो थाय कविजन आगड़ मारी श्रीमती दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके बीच में लाइव आ रहा हूं। इसके पीछे का तात्पर्य है कि इस बंध के वातावरण में, ये कोरोना के वातावरण में आप न तो किसी साधु संतों के पास पहुंच पाते हैं, न किसी मंदिर में जा पाते हैं, न अपने गुरु के द्वार जा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ज्ञान कहीं ना कहीं आप जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज के वैज्ञानिक युगों का सहारा लेते हुए आपके सामने लाइव आ रहे हैं। इस कटोकटी की जिंदगी के अंदर आज मनुष्य जिस तरह अपनी संस्कृति को भूल चुका था, अपने धर्म को भूल चुका था, अपने संस्कारों को भूल चुका था और अपने स्वजनों को भी जो भूल चुका था, आज प्रकृति ने वो सब कुछ सिखा दिया। अपनों से अपने को मिलना सिखा दिया, प्रकृति के साथ रहना सिखा दिया, धर्म ध्यान करना सिखा दिया, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सिखा दिया। और उसमें भी सबसे अच्छी सीख प्रकृति ने ये दी है कि मनुष्य कम चीजों के अंदर भी अपना गुजारा कर सकता है। मगर हम बाहरी आडंबरों को लेके मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और पूरी जिंदगी हम उसके पीछे कमाने में, दौड़ने में, भागने में लगा देते हैं। मगर आज आपको इस चीज का ज्ञात हो गया होगा कि हमारी छोटी सी जरूरियातें होती है, एक छोटा सा घर, परिवार, थोड़े बहुत कपड़े, भोजन, बस। मगर हम बाहरी आडंबरों को, मेरे को ब्रांडेड चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ठीक है, जो चीज आपकी आवश्यकता है, मगर जितना है उसमें सुखी रहो। मगर पूरी दुनिया को अपने अंदर करने के पीछे तुम अपनी जिंदगी को और अपने धर्म को सबको खो बैठते हो। मनुष्य को सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म क्यों दिया। एक मनुष्य वही एक इंसान है जो अपने सारे बंधनों को, अपने कर्मों को काटते ये मोक्ष में जा सकता है। मगर मनुष्य आरंभ, समारंभ और परिग्रह करके हर चीज अपने अंदर समेटना चाहता है और उसके अंदर पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करते जाता है।
कल की चिंता वो नहीं करता कि मेरा शरीर छूटने के बाद इस आत्मा का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, किस नरक में जाऊंगा, किस पुण्यशाली आत्मा में वापिस विलीन होऊंगा, इसकी चिंता नहीं करता। और जब उसको दुख आता है तो अपना सारा ठिकरा भाग्य के माथे थोप देता है या नसीब के माथे थोप देता है, या तो फिर अपना सारा बोझ गुरु के कंधों पर डाल के छूट जाता है। पर जो बोया है वो काटना अनिवार्य है। जैसा बोओगे वैसा ही आप काटोगे। कर्म का सिद्धांत है, और इस कर्म के सिद्धांत को जो आप पालोगे तो आपका जीवन बहुत सुखी रहेगा। आपकी आत्मा उस परमात्मा के अंदर उस मोक्ष की शिला पर जाकर आप विराजमान होंगे। मगर उस जगह जाना इतना सहज नहीं है। सारे पापों का, कर्मों का क्षय करके उस शिला पर, उस मोक्ष में जा सकते हैं। तो उस सिद्ध शिला पर जाने के लिए शास्त्रकारों ने बहुत सारी मार्ग बताए गए हैं। तप का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, योग का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है। अनेकों प्रकार से ऐसे योग बताए गए हैं। पर उसमें सबसे बड़ा योग बताया गया है क्षमा याचना का। क्षमा, फिर वो आपसे बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, क्षमा मांग लेना बहुत आसान है, आसान नहीं है। क्षमा देना बहुत आसान है, क्योंकि इंसान का अहंकार ही उसको झुकने नहीं देता, और जो व्यक्ति झुक गया वो ऊपर उठ जाता है। आपने कभी एहसास किया होगा अपने जीवन में कि आप जमीन से लेकर ऊपर छलांग लगानी है आपको, तो आपको पहले झुकना पड़ता है, और झुक के फिर ही आप ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए फिर बड़े हो, छोटे हो, झुकना सीखे। इतना भी नहीं झुके कि कोई आपकी कमर तोड़ दे, मगर झुकना, प्रेम, क्षमा करो। जिसने आपके ऊपर कटु वचन बोले हैं उसे भी क्षमा करो। आपने किसी को बोले हैं तो आप क्षमा भी मांग लो। जो ये प्रवृत्ति आपके जीवन के अंदर आ गई तो आपके हाथ से कोई कर्म बंधन नहीं होते। कर्म के अनेक बंधन है। मनुष्य के ये 5 इंद्रियां हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक और ये सभी प्रकार के होते हैं। मगर इसमें एकेंद्रीय जीव भी होते हैं, द्विएंद्रीय जीव होते हैं, त्रिएंद्रीय जीव होते हैं, चौरेंद्रीय जीव होते हैं और पंचेंद्रीय जीव होते हैं। ये 5 प्रकार के इंद्रियों को इस धरातल के ऊपर जीव होते हैं। जैसे अपने कोई वनस्पति, जैसे कि कोई पेड़ का पौधा उठा लिया, खेतों में से सब्जियां तोड़ ली, तो ये एकेंद्रीय जीव के पाप लगते हैं। पाप तो लगता है, जो हम अनाज भी खा रहे हैं उसमें भी पाप है, मगर वो पाप क्रियमाण कर्म के हैं। और क्रियमाण कर्म क्या है? आपने अभी पाप किया और अभी का तुरंत उसको आपको फल प्राप्त हो जाता है। जैसे सुई चुभ जाना, चलते चलते पैरों में लग जाना, ऐसे छोटे छोटे पापों ये आपके शरीर सहन कर सकते हैं और उसमें छूट सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जीवन के अंदर 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध का कर्म। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने जीवन के अंदर क्रियमाण कर्म करना सीखो कि तुमको यहाँ का यही फल प्राप्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। पर जीवन इतना छोरभंगुर है कि मनुष्य उस माया जाल के अंदर इतना उलझ चुका है कि वो पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी सोच भी नहीं सोचता कि अंत में मुझे ये शरीर छोड़कर मुझे उस परमात्मा के पास जाना है। और जिस दिन ये इंसान सोचने लग जाएगा
कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, अपने इष्ट के पास जाना है, मुझे सिद्धाश्रम के अंदर जाना है, कि मुझे मेरे गुरु के चरणों में जाना है। और जिस दिन ये भावना आ गई तो निश्चित आपके हाथ से कोई पाप नहीं घटित नहीं होगा। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म की तो परिभाषा मैंने बताई कि अभी कर्म किए और अभी खत्म हो गए। संचित कर्म किसको कहते हैं? कि आपने कोई कर्म किया मगर उसकी फल की प्राप्ति आपको आज नहीं मिली, कल भी नहीं मिलेगी, परसों भी नहीं मिलेगी, हो सकता है साल के अंदर मिले, 2 साल में मिले, 5 साल के अंदर मिले, मगर मिलेगी जरूर। जब राजा दशरथ अपनी भरी यौवानी में शिकार करने जा रहे थे और पेड़ के ऊपर बैठकर वो शिकार देख रहे थे, उनको शब्द भेदी तीर चलाने का बहुत अभ्यास था। और जहां राजा दशरथ शिकार करने उस पेड़ पर बैठे थे, उस नदी के पास में पेड़ भी था और पेड़ के पास में नदी थी, और उस नदी के पास में श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जा रहे थे। मगर श्रवण कुमार के माता पिता को पानी की प्यास लगी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को किनारे लगाकर एक बर्तन लेकर नदी के अंदर जल भरने जाता है। जैसे जल के अंदर अपना पात्र डालता है, उसमें से गड़गड़ गड़ करके आवाज आती है। जैसे पानी, एक मटके में पानी भरते तो जैसे आवाज आती है, वैसे आवाज आने लगी। राजा दशरथ को लगा कि कोई शिकार आया है। राजा दशरथ ने उस आवाज के ऊपर अपना तीर छोड़ा और वही तीर कुमार श्रवण को लगा। राजा पेड़ से नीचे उतरे, शिकार देखने गए, देखा तो कि तीर किसी युवा बालक को लगा हुआ है। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, उन्हें तुरंत तीर निकाला, मगर तीर इतना अंदर छेद चुका था कि श्रवण कुमार कुछ ही क्षण के मेहमान थे। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांसें लेने से पहले राजा दशरथ को कहा कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, आप उनको जल पिला दीजिए। और उतने में उसने अपने प्राण पंखेरु उड़ा दिए। राजा दशरथ जल का पात्र लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं और कहते कि आप जल ग्रहण करें। और किसी की आवाज सुनकर, क्योंकि श्रवण के माता पिता अंधे थे, उन्होंने अपने बेटे की आवाज न सुनते दूसरी और किसी की आवाज सुनी। उन्होंने पूछा, कौन है आप? तो राजा दशरथ के, पहले आप पानी पी लीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो कि नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, मुझे पानी लेने वो गया था, आप कौन आए? तो कि नहीं, पहले पानी पी लीजिए। मगर श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले मेरे श्रवण को लेके आओ। तब राजा दशरथ हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे कि मेरे हाथ से उनको तीर लग गया और वो इस दुनिया से छोड़कर चले गए। श्रवण के माता पिता पर वज्रपात हुआ और इतने दुख के अंदर डूब गए और दुख के अंदर इतने डूबे कि उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह हम भी श्रवण के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे तू भी तड़पेगा, और तड़पते तड़पते जिस तरह हम मर रहे हैं वैसे तू भी मरेगा। और इतना बोल के श्रवण के माता पिता शरीर छोड़ दिए। पर समय देखो कि उस समय राजा दशरथ युवा थे, शादीशुदा नहीं थे, उनके बाल बच्चे नहीं थे। ये उनका कर्म था और वही कर्म कब पका? वो फल जो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा
उनके माता पिता ने जो श्राप दिया वो श्राप का फल पका कैकेयी की मुख से। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे कि राजा राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगादी, राजा राम ने पिता की आज्ञा मानते हुए और माता की आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। और जैसे ही वो 14 वर्ष के वनवास में जाने लगे तो वहां पर राजा दशरथ राम राम के वियोग में तड़पने लगे और एक दिन उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब युवा अवस्था के अंदर राजा दशरथ थे उस समय उनके कोई न पुत्र था न पुत्री थी, मगर समय का बहुत कालावधि जाने के बाद उन्होंने 3 शादियां की, उनके 4 बच्चे हुए और 4 बच्चों में से जब वो बड़े हुए और राजा राम को राजमुकुट पहनाने वाले थे और इतनी कालावधि के बाद वो फल पका, वो कर्म का फल पका और वो क्रियमाण कर्म तभी पके और उन्होंने संचित कर्म का पाप भोग लगा और वो मृत्यु के मुख में गए। तो ये क्रियमाण कर्म हुआ कि हो सकता है कि आपने कर्म किए, आज फल नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, साल भर नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा, हो सकता है 6ठे साल आपको मिले। जिस तरह आप बैंक में एक एफडी जमा करते हैं, पैसे तो आपके हैं, आपने जमा कर दिए, मगर वो एफडी पकेगी कितनी? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद पकने के बाद क्या हुआ? आपको डबल मिलेगा। उसी तरह कर्म का भी वैसा ही बंधन है। आप जैसा करेंगे, हो सकता है कि आप उस समय सहन नहीं करें तो आपको उस चीज को डबल भी लग सकते हैं। इसलिए कर्म बांधना बहुत आसान है, मगर उस कर्म को जब छोड़ने का वक्त आता है तो मनुष्य रक्त खूनों के आंसू रोते हुए भी वो छूट नहीं पाते। इसलिए कर्म करते समय ये ध्यान दे कि हमारे हाथ से या तो क्रियमाण कर्म हो या तो संचित कर्म हो, मगर प्रारब्ध का कर्म ये मनुष्य कभी न करे। प्रारब्ध का कर्म जो आपने अभी किया और हो सकता है कि इस जन्म में उसका भोग न हो, तो अनंता जन्म के बाद में जब आप इस मनुष्य अवतार आप मिलेंगे लेंगे, उस समय आपको उस कर्म को भोगना पड़ेगा। और ऐसे ही कर्म अनेकों शास्त्र के अंदर वर्णित है कि अनेकों दृष्टांत है कि इस पूर्व जन्म में ये थे, उसने ये किया, तो वो प्रारब्ध के कर्म थे। तो आपकी इस आत्मा उस परमात्मा से जब निकली थी, उस अनंत जन्म आपने ले चुके, करोड़ों करोड़ों जन्म आपने ले चुके, और उस करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप और पुण्य आप इस आत्मा से जुड़े हुए हैं। उस पापों का जब आप क्षय करेंगे और पाप और पुण्य का जब दोनों का क्षय हो जाता है तो मनुष्य मोक्ष गति को प्राप्त होता है। और मनुष्य को हमेशा मोक्ष गति को प्राप्त होने की ही इच्छा रखनी चाहिए। ये साधना सिद्धियां वो भी होनी चाहिए, आवश्यकता भी है, मगर उस साधना सिद्धि को भी प्राप्त करते हुए आपका लक्ष्य तो यही रखना होगा कि आपको मोक्ष में जाना है। और मोक्ष में जाने के लिए पहले आप अपनी समर्पण की भावना को लाना अनिवार्य है। और जब तक समर्पण की भावना नहीं आती तब तक मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं होता। समर्पण किसको कहते हैं? सम प्रकारे अर्पणम ते समर्पणम। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को एक भाव से, एक क्रिया से जब समर्पण करता है तो उसको समर्पण कहते हैं। कोई भी बीज ले लो, आप राई का बीज ले लो या आम का बीज ले लो, जब आप उसको जमीन के अंदर डालते हैं, जब वो बीज अपना पूरा अस्तित्व खोकर उस जमीन को दे देता है और जमीन अपने अस्तित्व को खोते हुए उस पेड़ के पौधे को अपना अंदर रहे हुए जितने भी विटामिन है, ये पानी है, वो जब उस पेड़ को देती है, तब दोनों ने अपना अपना समर्पण दिया और उस समर्पण का फल क्या हुआ? एक पेड़ पौधा के रूप में हुआ और उसको वापस अनंता फल लगे।
तो ये समर्पण की भावना है। दूसरा दृष्टांत आपको समर्पण का दे तो समझो कि आप 10 औरतें हैं, 10 औरतें के एक छोटा बच्चा है किसी औरत के पास में, और 10 औरतें एक साइड में कहीं पे खड़ी है, बातें कर रही है, बच्चा कहीं और झूले में झूल रहा है और झूलते झूलते गिर जाता है और रोने लगता है, तो वहां दौड़कर पहला कौन जाएगा? उसकी मां पढ़ के दौड़ के जाएगी, क्योंकि दूसरा औरत के साथ में उसका समर्पण नहीं है। जब बच्चे को कुछ होता है तो वो माँ की पहली रट लगाता है, क्योंकि माँ और बच्चे का समर्पण एक दूसरे के प्रति पूर्ण आस्था से जुड़ा रहता है। और जब यही समर्पण आपके अंदर जब आ जाता है तो परमात्मा उसको प्राप्त होते हैं। आज हमने किसी माता पिता के गर्भ से जन्म लिया, हमने देखा नहीं कि हमने उसी माता के गर्भ से जन्म लिया, फिर भी दुनिया की सारी जनता एक साथ हो जाए, वो आपको कह दे कि ये आपकी माता पिता नहीं है, आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपका समर्पण उस माता पिता के प्रति पूर्ण गाढ़ बन चुका है। और ऐसे ही श्रद्धा जब आप उसी परमात्मा के प्रति, किसी गुरु के प्रति, गुरु ने दिए हुए मंत्र के प्रति और गुरु ने बताई हुई किसी भी साधना के प्रति जब आप रखते हैं, तो निश्चित ही परमात्मा उसको प्राप्त होते हैं और उसकी सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। तो जरूर है आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव उस परमात्मा के प्रति, उस गुरु के प्रति होना अनिवार्य है, अन्यथा साधना कभी सिद्ध नहीं हो पाती। क्योंकि साधना, मंत्र, ये सब एक विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, मगर आज का विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान में बहुत फर्क है। आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे होंगे सब लिखे पढ़े हैं, तभी तो आप लैपटॉप और मोबाइल और ये सब चला पा रहे हैं। मगर आप स्कूल में भी गए, टीचरों के पास ट्यूशन में भी गए होंगे, तो स्कूल के अंदर भूमिति नाम का एक विषय होता है, और उस भूमिति के अंदर बिंदु, रेखा, त्रिकोण, गोलाकार, इस सब की परिभाषा बताई गई है। तो भूमिति विषय के अंदर जो गणित का एक स्वरूप है, उस भूमिति के अंदर बिंदु की परिभाषा क्या बताई गई? आज का विज्ञान कहता है बिंदु की परिभाषा कि जो जाड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, जो जगह रोकती है वो बिंदु। जो जाड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, वो जगह कहां से रोकेगी? कुछ ना कुछ तो मोटी होगी। तो वहां विज्ञान बोलता नहीं, जो मोटी भी नहीं है, जाड़ी भी नहीं है, लंबी भी नहीं है, मगर जगह रोकता है वो बिंदु। तो वहां साइंस क्या कहता है कि आप मानो कि बिंदु की परिभाषा वही है कि जो जाड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, मगर जो जगह रोकता है वो बिंदु। तो वहां आपको विज्ञान कहता है आप मानो। दूसरी परिभाषा देखने जाए तो रेखा की परिभाषा कि दो बिंदु को जोड़ने वाली जो मोटी नहीं है वो रेखा, जो मोटी नहीं है वो अस्तित्व में आएगी कहां से? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ तो होगी। तो वहां विज्ञान कहता है नहीं, मोटी नहीं। तो वहां पे मानो तो कहां से मानो? मन से। मन कहां है शरीर में? कोई बता नहीं पाएगा, कोई साइंस, आज का साइंस बता नहीं पाएगा मन आपका कहां है। उसी तरह अंक गणित के अंदर देखो कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि यू बिलीव द x प्लस वाई इज इक्वल टू x2। तो आपने कभी अपने टीचर को पूछा कि वाई यू बिलीव टू x प्लस वाई टू, कहां से आया ये x और y? वहां पे हमारी हिम्मत नहीं चली कि हम अपने टीचर को कभी पूछ ले। तो आज का विज्ञान ये अंधश्रद्धा के पाए पे खड़ा है, जब हमारा अध्यात्म ज्ञान ये श्रद्धा के पाए पे खड़ा है।
आज का साइंस कहता है आप जो देखोगे उसी को हकीकत मानोगे। जो तुमको दिखाई नहीं देगा वो हकीकत नहीं है। इसका मतलब किसमें से कितने लोग आपको अमेरिका गए नहीं होगा, इसका मतलब अमेरिका है नहीं। तो ये मनुष्य की कल्पना है कि आज का जो विज्ञान है वो हमेशा रिसर्च करता है, जो है उसी का सर्च कर रहा है। हमारा विज्ञान इतना प्रागड्य था, इतना विशाल था कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में, आगमों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सब में लिखा गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है। हमारे पंचांग तो यहाँ तक बोलेंगे कि कौन से दिन से बरसात शुरू होगी, कौन से दिन से ग्रहण शुरू होगा। हमारे पंचांग ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे विज्ञान ने सिखाया इन पाश्चात्य लोगों को कि ग्रहण कब आता है। भारत मुझे पृथ्वी से चंद्र की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, बृहस्पति की दूरी कितनी है, ये सिखाने वाला अपना भारतवर्ष है, अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है। और हम क्या कर रहे हैं? आज पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। और जब पाश्चात्य लोग क्या कर रहे हैं? हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। जो आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो ये पाश्चात्य संस्कृति को त्याग करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको छोड़ ही दो, उसके अंदर जो अच्छाई है वो ग्रहण करो, मगर अपनी यहाँ तो सारी चीजें अच्छा ही अच्छा है और आप उस अच्छाई को त्याग कर बुरी चीजों को धारण कर रहे हैं। आज देखो कि आज की युवा पीढ़ी, न उनको वस्त्र का लिहाज है, न बोलने का लिहाज है, न खाने का लिहाज है, लड़के हो या लड़की। मैं तो बहुत देखता हूँ लड़के जब कहीं यात्रा पे गुजरता हूँ तो देखता हूँ फटे हुए जीन्स पहन रहे हो, छोटे छोटे नेकर पहन रहे हैं, न उसके माँ बाप उसको कुछ बोल रहे हैं। ये संस्कृति कहाँ जाएगी? और जिस नारी में, जिस पुरुष के अंदर, आंखों के अंदर लज्जा और शर्म नहीं है, मेरे ख्याल से वो पशु तुल्य है। या तो दैत्य है या पशु तुल्य है। इसके सिवा मैं ज्यादा इसमें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इतनी शर्मनाक ये घटनाएं हैं कि आज अपनी संस्कृति का हास होते जा रहा है। बहुत से युवा लोगों को लग रहा होगा कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, कहाँ हमको पीछे धकेल रहे। हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जाने की बात कर रहे हैं आपसे। क्योंकि आप जब अपनी संस्कृति को पकड़ के रखोगे तो निश्चित ही आप आगे जाओगे। जब तक हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने गुरुकुल चलते थे, जितने अध्यात्म के संत अपने अपने जगह, अलग अलग जगह पर जाकर प्रवचन करते थे, एकजुटता थी, तब तक कोई भी बाहर की कोई भी लोग आकर भारत पर राज नहीं कर पाया। मगर उन्होंने पहले आकर क्या किया? बाहर के लोगों ने आकर अपनी संस्कृति का हास किया, गुरुकुलों का नाश किया, संतों का मजाक उड़ाया। आज की मीडिया भी वही कर रही है। आज दूसरे धर्म के लोगों को उन्होंने जो बुरा किया है उनका कभी आप नहीं दिखाएंगे, मगर हिंदू धर्म के संत ने किया नहीं किया ये अलग प्रश्न है। बहुत से ऐसे मैंने दृष्टांत देखे कि कुछ लोग ऐसे भी है संत में कि संत का नाम खराब करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी फंसे गए हैं इसमें जिनमें उनका कुछ लेना है न देना है। फिर भी आज के इस मीडिया ने उनका एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करके इस साधु समाज को दूषित किया, अपने हिंदू समाज को दूषित किया। तो ऐसे मीडिया से भी दूर रहे। आम की टोकरी में एक आम खराब होने से ऐसा नहीं कि पूरी टोकरी खराब है। आप एक टोकरी में आम खराब है तो आप उस एक आम को खराब निकाल दीजिए, मगर पूरी टोकरी को आप गंदा नहीं कह सकते। मगर आज की मीडिया, आज की संस्कृति, जो ज्यादा लिखे पढ़े लोग हैं, वो लोग इस बात को इतना प्रोपेगेंडा करा देते हैं कि धर्म
ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये सिख धर्म, ये बौद्ध धर्म, इसके जितने भी धर्म गुरु हैं इनका सबका हास करती है। क्यों? क्योंकि उनको पाश्चात्य संस्कृति से कुछ न कुछ मिलते रहता है। इसलिए हिंदू धर्म की कैसे हानि हो, कैसे लोग इससे विचलित हो, यही प्रेरणा वो लोग देते रहते हैं। आज के लोग तो बहुत से, मैंने मीडिया में अभी देखा मैंने कि लोग कहते हैं कि जब भगवान है तो ये कोरोना वायरस क्यों आया। भगवान है तो वो हम मंदिरों में क्यों बैठे हैं। ऐसे अनेकों कोई तथ्य नहीं उस चीज का। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो कर्म किए उस कर्म का आपको काटना ही काटना है। हमने जिस तरह प्रकृति का हास किया, उसके साथ में छल किया, कपट किया, उसकी सुंदरता को हम नष्ट करने जा रहे, तो प्रकृति भी अपना बदला तो लेगी। फिर वो किसी भी रूप में हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के रूप में हो या महाकाय प्रलय के रूप में हो, प्रकृति कभी किसी को छोड़ती नहीं है। आपके धर्म, आपका कर्म, आपकी पुण्यता ही आपको बचा सकती है। एक बार एक किसी में, उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उस धर्म का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे रास्ते में पूछा कि किसी में की यात्रा पे जा रहा था, तो करीबन 300-400 किलोमीटर चलने के बाद में ऐसा लगा कि थोड़ी सी चाय का पान कर ले। तो किसी ढाबे पे बैठे हुए थे हम लोग, तो वहां पे किसी संप्रदाय का व्यक्ति आया और मुझसे बात करने लगा कि महाराज जी आप कैसे हैं, क्या से आए। मैंने अपना सारा विवरण दिया। वो और किसी संप्रदाय का था और किसी मजहब का था। उसने कहा कि महाराज जी क्या तुम्हारा धर्म भी है, हमारा तो एक ही अल्लाह है। आपके भगवान तो रास्ते पे ठेलों पे बिकते हुए मिलते हैं, कभी राम की मूर्तियों की, लक्ष्मण की मूर्तियों की, कृष्ण की मूर्तियों की। इतनी पूजा पाठ करते फिर भी आप लोग ऐसे रहते हैं, गरीब रहते हैं, आपके इसमें इतने हैं। क्या करता है आपका भगवान? 2 मिनट सोचने लग गया मैं भी कि व्यक्ति ने अच्छा प्रश्न किया है। 2 मिनट रुक के मैंने उसको अच्छा उत्तर दिया। हो सकता है उसको बुरा लगा हो, क्योंकि हमारे भगवान तो बहुत अच्छे हैं दूसरे भगवानों से। हमारे जितने भी देवता है, आपके भगवान को भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। आपकी सोच विचार ऐसी है, मगर आपके भगवान अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उस बंदे के बोला कि आपके पता नहीं आपका भगवान आपको कितनी मदद करता है, मगर हमारा भगवान हमारे लिए बहुत मदद करता है। हमारा वो गरीब आदमी हो या श्रीमंत आदमी हो, जब गरीब आदमी कोई थैले पे लेकर भगवान की मूर्तियों को बेचता है, तो भगवान अपने आप को बेचकर उसके पेट भरता है। मगर तुम्हारा अल्लाह वो नहीं कर पाता। हमारा भगवान अपने आप को बेचता है, मगर हम उसके गरीबों का पेट भर देते हैं। उसके पश्चात वो कुछ बोला नहीं मुझसे। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी संप्रदाय को और किसी भी भगवान को न हिंदुओं को दोष देना चाहिए, न मुस्लिमों को हिंदू के लिए दोष देना चाहिए। परमात्मा एक है, जाना सबको एक ही जगह है। ये तेरे मेरा करके मैं आगे बढ़ूं, मेरी इतनी प्रजा बढ़ जाए, ये जो है ये विकृति शरीर से, अपने मस्तिष्क से निकालनी पड़ेगी। जीवन के अंदर मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, मगर ये धर्म के ठेकेदार लोग, नेता लोग आपको उस चीज को फुसलाकर, ये करके, धर्म के अंदर विरुद्ध भाषा बोल के, एक दूसरे को भाषा अलग भड़काकर, धर्म की जाति वर्ण का भेद बताकर लड़वाने में बहुत माहिर है।
मगर जिसको धर्म के प्रति आस्था होगी, अपने गुरु के प्रति आस्था होगी, वो व्यक्ति इन चुंगलों में फंसता नहीं। उनका एक ही कर्म रहता है कि हमको गुरु ने जिस तरह मार्गदर्शन दिखाया है उसी मार्ग पर हमको चलना है, और चलते चलते गुरु ने बताए हुए उस मोक्ष की पगडंडी पर जाकर, मोक्ष के अंदर जाकर अपने आप को स्थिर करना है। तो जीवन के इस पहलू को समझो कि परमात्मा ने हमको क्यों मनुष्य जन्म दिया है, और उस मनुष्य जन्म के अंदर भी सबसे बेहतरीन धर्म होता है सनातन धर्म, जिसका सन और अंत कभी जन्मा है कभी मरेगा, ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं गया है। जब दूसरे धर्मों के बारे में लिखा है कि यहां से ये जन्मा है और यहां पे मरेगा, खत्म होगा, जब अपने हिंदू सनातन शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि हमारा शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां से हुआ। इसीलिए हम इसको सनातन कहते हैं। और इस सनातन धर्म के अंदर अनेकों शाखाएं हैं। बौद्ध शाखा है, जैन शाखा है, सिख की शाखा है, हिंदुओं की शाखा है। हिंदुओं के अंदर भी इतने अखाड़े हैं, जैनों के अंदर इतने पंथ है, बौद्धों के अंदर इतने पंथ है, सिखों के अंदर इतने पंथ है, मगर वो सारे पंथ, सारी टहनियां बनकर एक वृक्ष है, वो सनातन धर्म। तो अपना सनातन धर्म, अपनी संस्कृति को संभाल के रखे, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चले, दया का भाव रखे, गरीब हो उसकी मदद करे, फिर किसी भी जाति वर्ण का हो, ये नहीं सोचना कि वो इस जाति का है, इस वर्ण का है। आपको मदद करनी है। आप उस परमात्मा का शुक्रगुजार करिए, उसका अभिनंदन करें कि परमात्मा ने आपको किसी को देने के लिए आपको इतना अच्छा मार्ग दिखाया है, कि आपको इतना दिया है कि आप किसी को दे सके। सोचो कि जो व्यक्ति लाइन में खड़े रहकर हाथ फैलाकर जो मांगता है, तो क्या वेदना होती होगी उस जीव के ऊपर। मगर आपके ऊपर परमात्मा की इतनी असीम कृपा रही है कि आप देने के लिए प्रेरित किया गया है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी जाति वर्ण का लोग हो, उसको देना सीखे। गरीब है उसकी मदद करें। कोई नहीं है, अनाथ आश्रमों में चले जाए, वहाँ अनाथ आश्रमों में लोग बच्चों की मदद करें। वृद्धाश्रम चले जाए, वृद्धाश्रम में मदद करें। और जरूर नहीं कि आप पैसे से मदद करें। आपके पास पैसे नहीं है तो वहाँ पे जाकर आप अपनी सेवा दे सकते हैं। उन बुजुर्गों की सेवा करें, उन बच्चों की सेवा करें, उसमें भी परमात्मा है। जहाँ पर निश्चल प्रेम है, निश्चल कर्म है, वहाँ पर परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की परिभाषा परमात्मा कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है। मगर उसको प्राप्त करने के लिए आपकी श्रद्धा, सबूरी, प्रेम, वात्सल्य और समर्पण, इन सब जब चीज की एक खिचड़ी बनती है, और वो खिचड़ी जब पेट में जाती है और ज्ञान रूपी गंगा जब आपके दिमाग से प्रेरित होकर इस समाज में प्रेरित होती है, तो निश्चित ही आपका जीवन सफल होता है। आज आप इस लाइव के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग गरीबों की मदद करें, भूखे को अन्न दें। पैसे नहीं देने, किसी को ध्यान रखना। हाँ, कोई संस्था है जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, आश्रम है, गौशाला है, वहां पे आप पैसे दे सकते हैं। मगर किसी गरीब को आपको देना है तो अन्न दीजिए, उनकी दवाइयां है तो दवाइयां दीजिए, कपड़े चाहिए तो कपड़े दीजिए, पैसे नहीं देंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग उस पैसे का दुरुपयोग करें, इसलिए जिस चीज चाहिए वो चीज आप उनको प्रदान करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को सबको?
हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो, आ रही मेरी आवाज, आपने हाँ लिख के भेजा है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म मार्ग पे चले, गुरु के सानिध्य में रहे, और जहां भी कोई संत आए उसकी सेवा करे। जहां पर भी प्रवचन चलते हो, भागवत चल रही हो, वहां पर जाए, धर्म का ज्ञान ले। क्योंकि किसी भी संत के पास में जाओगे, किसी भी प्रवचन में जाओगे, किसी भी कथाकार के अंदर जाओगे, तो कुछ न कुछ आप लेकर ही आओगे उस ज्ञान को। इसलिए सत्संग मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत बड़ा सत्संग होता है। सत्संग का पुण्य अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और सत्संग के माध्यम से इंसान तर जाता है। तो सत्संग करना अनिवार्य है, और इसी सत्संग के लिए मैं आपके लिए अभी रोज 3 बजे लाइव रहूंगा। तो आपके जो भी प्रश्न है वो प्रश्न फेसबुक के मैसेज में डाल दीजिए, मगर वो प्रश्न अध्यात्म के ऊपर होने चाहिए, किसी शास्त्र के ऊपर होने चाहिए, नहीं कि कोई प्रश्न पर्सनल होने चाहिए। प्रश्न आपका जो खुद का प्रश्न कोई होगा तो वो ऑफिस के फोन नंबर के ऊपर आप छोड़ सकते हैं, मगर फेसबुक के ऊपर लाइव के ऊपर आप जो मैसेज डालोगे तो वो आप खुद का आध्यात्मिक का प्रश्न होना चाहिए, या तो किसी शास्त्र का, वेद का, पुराण का, उपनिषदों का, आगमों का, इनका होना चाहिए, जिससे मैं आपको उस चीज की जो भी शंका है आपकी, वो मैं आप उसका निवारण कर सकूं। और मनुष्य के जीवन के अंदर शंका रखनी अनिवार्य है। शंका से ज्ञान प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान शंका से जब समाधान मिलता है तो इतनी उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य पूरी जिंदगी उससे ढूंढने में लग जाता है, मगर वो क्षण में उसको प्राप्त हो जाती है। मगर ऐसी भी शंका नहीं, क्योंकि शंका कभी संशय में इतनी बदल जाती है एक क्षण में कि आपने जो पाया है वो खो भी बैठते हो। इसलिए शंका का समाधान होना चाहिए, मगर उस शंका को संदेह के रूप में जब आप ले आएंगे तो है वो सब खो बैठोगे। तो जीवन का मूल्य प्रेम है, और प्रेम का मूल्य क्षमा है, और क्षमा का मूल्य ही मोक्ष है। तो इन 3 चीजों को आप ध्यान रखें अपने जीवन के अंदर, क्योंकि प्रेम की परिभाषा देखने जाओ तो बहुत बड़ी है, और देखने जाओ तो बहुत छोटी भी है। प्रेम कैसा होना चाहिए? जिस तरह अपना एक बच्चा माँ से करता है, या माँ अपने बच्चे से करती है, वो प्रेम होना चाहिए। निश्चल प्रेम होना चाहिए, जिसमें कोई भी लेने देने का व्यवहार नहीं हो। लेश मात्र भी जो लेने देने का व्यवहार हो गया तो वो प्रेम नहीं, एक वासना है। और जहां निश्चल प्रेम होता है, परमात्मा वहीं रहते हैं। इसलिए कभी मैंने लिखा था कि किसी उस्ताद की उंगली के स्पर्श से, किसी उस्ताद की उंगली के स्पर्श से बज उठा है हृदय का तार, आत्मा करती है पुकार, अरे पागल जहां वासना है वहां नहीं प्यार। इसलिए जीवन में प्यार करना सीखे, और वो भी निश्चल प्यार, कोई लेने देने का। आपका दे दिया उसने, जाने दो। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य का कोई लेके नहीं जा सकता। और फिर मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करता हूं? भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो तुम्हारे पास जो चीज है उसे दे दो, उसके बाद में उससे भी अच्छे से अच्छी चीज मैं आपको वापस दूंगा। और भगवान के कथन कभी मिथ्या नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम है आपके पास में
न कुछ देना पड़ रहा है न लेना पड़ रहा है। बांटो, जितना बांटोगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। एक रबर की गेंद होती है, जितना जोर से आप दीवार के पास सामने मारोगे उतनी जोर से आपके पास आएगी वो। तो प्रेम भी वही चीज है, जितना अच्छा आप दे पाओगे उतना ही प्रकृति और समाज आपको वापस देगा। तो आज मेरे इस प्रवचन के अंदर आपने क्या सीखा, क्या जाना, इसको आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके मुझे दे। और कोई भी प्रश्न है आपके दूसरे, कोई भी शंका है आपके मन के अंदर, उस शंका को भी लिखे, तो मैं आप उसका जरूर कल 3 बजे के बाद में मैं आपको उत्तर दूंगा मैं, क्योंकि अभी समय हो गया है। आपने जो भी प्रश्न किए हुए हैं, थापा जी ने लिखा है तेरी में कि साक्षी भाव क्या है, उस साक्षी भाव के बारे में कल मैं आपसे बताऊंगा कि साक्षी भाव किसे कहते हैं। एक जन ने लिखा है सचेत अवस्था क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कल। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, मैं उस सारे प्रश्नों को लिखकर कल आपको जरूर बताऊंगा। कि साक्षी भाव क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। बहुत अच्छे प्रश्न। इससे सोचो कि एक जन ने लिखा है कि साक्षी भाव क्या है, मगर जब मैं इसके ऊपर आपको प्रवचन के रूप में जब इस ज्ञान को दूंगा तो ये ज्ञान सभी जन सुनेंगे, उनको भी उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जितनी भी शंकाएं आपकी है, उस शंकाएं आप लिखकर मुझे भेजिए, मैं जरूर आपको उसमें समाधान करूंगा। और मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जो कोई माला नहीं कर रहा है वो गुरु मंत्र की माला करे, चैतन्य मंत्र की माला करे, गायत्री मंत्र की माला करे। क्योंकि मैं गुरु कोई भी हो, जब तक गुरु ने दिए हुए मंत्र का जब आप तक रोज जब मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो खाली गुरु दीक्षा लेने से कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि गुरु को क्या चाहिए, आपने गुरु ने दिए हुए मंत्र की माला आपको अनिवार्य करना है। और जब आप गुरु मंत्र की माला करते हैं तो गुरु का दायित्व बन जाता है कि आपके कष्ट को खत्म करना। मगर आप दोगे नहीं तो मिलेगा भी कुछ नहीं। प्रकृति का नियम है, इस हाथ लो और इस हाथ दो। आप इस माला को करेंगे, गुरु मंत्र की, चैतन्य मंत्र की और गायत्री मंत्र की जब आप माला प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं भी आपको कुछ न कुछ प्रदान करूं। अभिषेक शर्मा लिख रहे हैं कि गुरुदेव ये कैसे पता लगे कि ध्यान की अवस्था क्या है। जो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है अभिषेक शर्मा जी ने। कल मैं जैसे जैसे अभी प्रश्न के आते जाएंगे, मैं रोज का रोज मैं प्रश्न लिखते जाऊंगा और मैं इसके ऊपर रोज का प्रवचन दे दूंगा। प्रवीण चामरिया जी लिखते हैं कि गुरुदेव ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बहुत सुंदर लिख रहे हैं। ऐसे प्रश्न आप मुझे देते जाइए रोज, मैं निश्चित ही आपको इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में आपको मैं बताता रहूंगा और इस ज्ञान की वृद्धि करूंगा। और जितने से ज्यादा लोग इसके अंदर जोड़ने की प्रयत्न करें, आपके दोस्त परिवार इनसे सबसे जोड़ने की प्रयत्न करें, जिससे उनको भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो। उनके अंदर कोई शंका हो तो उस शंका का भी समाधान हो सके। तो हो सकता है कि वो आपसे जुड़ जाए, उनके अंदर जीवन के अंदर एक नया कमल खिले और वो नया कमल उसके भाग्य को चमका दे और अंत में मोक्ष गति को प्राप्त हो। तो मैं आप आज मेरे इस प्रवचन के शब्दों को विराम यही देता हूं और सबको आशीर्वाद देता हूं कि सब सुखी रहो, निरोगी रहो और सरकार ने बताए हुए
उन नियमों का पालन करो। देश एक दूसरे के अंदर डिस्टेंस मेंटेन करो, मुंह पे मास्क लगाओ, घर से बाहर मत निकलो, शुद्ध आहार खाओ और रोज गर्म पानी का सेवन करो। जितनी भी बार पानी करो, हल्का सा गुनगुना करके उस गर्म पानी का सेवन करो। अदरक है, लौंग है, और इसको कूट के एक काढ़ा बनाओ अच्छा सा। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 4 या 5 बार रोज पियो। आपकी ह्यूमिनिटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर चैतन्यता आ जाएगी। और जब उसमें शक्कर के बजाय गुड़ डालो, गुड़ नहीं है तो शहद मिलाकर डालो, उसमें और शरीर में ताकत आती है। और जो तुलसी के पत्ते हो तो सोने पे सुहागा है, तो उस लौंग, अदरक और तुलसी के पत्ते, इन दोनों को, तीनों को कूट कर जो उसका काढ़ा बना जाए, उससे बड़ा कोई से भी रोग होने दो, अनायास ही खत्म हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आपको रोग से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। मगर ये मत सोचना कि रोग की ताकत बढ़ गई तो मैं बाहर जाके घूमने लग जाऊं, ऐसा मत करना। लक्ष्मी जी लिखती है कि गुरु मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले तो थोड़ा बहुत बता चुका हूं, मैं वापिस इस चीज प्रश्न को मैं जवाब लूंगा। मैं तो मैं अपने बताए हुए नियमों का आप पालन करें। सबको मेरा आशीर्वाद। सबको सुखी रहो, निरोगी काया रहो, अपने परिवार को देखो, अपने धर्म को ज्ञान लो और रोज कम से कम अपने गुरु मंत्र को, चैतन्य मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। जय माता।